हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम अपने HTML एंड CSS से रिलेटेड नेक्स्ट प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने वाले हैं। आज का हमारा प्रोजेक्ट है हाउ टू डिज़ाइन अ ट्रैवल वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS। HTML एंड CSS का यूज़ करते हुए जो हमारी ट्रैवल वेबसाइट होती है उसका होम पेज आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं, जिसका लेआउट आप देख सकते हैं। जो हमारी ट्रैवल वेबसाइट होगी फाइनली डिज़ाइन होने के बाद इस प्रकार का लेआउट क्या होगा, फॉर्म होगा। इस प्रकार से हमारी वेबसाइट क्या होगी, डिस्प्ले होगी, जो कि एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं राइट क्लिक करके और यहाँ से इसकी विड्थ को हम कम करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। यहाँ से जो हमारे नैप बार थे कुछ इस प्रकार से क्या हो गए, यहाँ पर आ चुके हैं। जो लोगो था इस प्रकार से एडजस्ट हो चुका है। जो हमारी हेडिंग थी उसका जो फॉन्ट का साइज है वो डिक्रीज हो गया है। जो हमारा पैराग्राफ था कुछ इस प्रकार से आ चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अच्छे लेआउट में क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। इसलिए जो हमारा वेबसाइट है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, यानी कि जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं सारी हमारी क्या होंगी, रिस्पॉन्सिव होंगी। यानी कि अगर आप इसको किसी फ़ोन के ऊपर यानी कि किसी डिवाइस के ऊपर अगर ओपन करते हैं, जैसे हम यहाँ से इसको हटाते हैं और किसी डिवाइस मोड पे जाते हैं, जैसे सैमसंग गैलेक्सी पे अगर हम ओपन करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है उसका लेआउट कुछ इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से जो हमारी वेबसाइट है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। फर्स्ट पार्ट होने वाला है हमारा हेडर वाला, जिसके अंदर हमने अपने नैप बार को डिज़ाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, नैप बार है, जिसके अंदर हमारा एक लोगो होगा और यहाँ से हमारे क्या है, लिंक्स दिए गए हैं, जैसे होम। नेविगेशन बार का मतलब क्या होता है, यानी नैप बार का मतलब क्या होता है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके किसी अदर पेज के ऊपर आप जा सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर होम, अबाउट, टाइपोग्राफी, प्लेसेस, कॉन्टेक्ट अस, ये सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पर दे रखे हैं, जिस पर आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक अच्छे लेआउट में हमने इसको डिज़ाइन कर रखा है। इसके ऊपर जैसे हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे यहाँ पर बॉक्स शैडो इंप्लीमेंट हो रही है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या की गई हैं, सेट की गई हैं। और इसका जो बैकग्राउंड कलर हमने नैप बार का रखा हुआ है उसको ट्रांसपेरेंट रखा है, ताकि ये पिक्चर के ऊपर ही डायरेक्टली क्या हो, सेट हो। नेक्स्ट काम हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक H1 हेडिंग के अंदर हमने यहाँ पर टेक्स्ट को कुछ इंप्लीमेंट कर रखा है और यहाँ से एक पैराग्राफ को इंप्लीमेंट कर रखा है। और इस टेक्स्ट को हमने बिल्कुल अपनी स्क्रीन की सेंटर में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और बैकग्राउंड में हमने एक इमेज को सेट कर रखा है, जिसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा हमने डाउन सेट किया हुआ है। ओपेसिटी अगर 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी इमेज होगी या फिर जो भी कलर होगा वो विजुअल नहीं होगा, यानी थोड़ा भी विजुअल नहीं होगा। जैसे ही ओपेसिटी 1 होती है इसका मतलब होता है कि जो हमारा कलर होगा या जो इमेज होगी पूरी तरीके से विजुअल होगी। तो यहाँ से हमने 0 एंड 1 के बीच में इसकी ओपेसिटी को सेट कर रखा है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग करके सेट कर रखा है, ताकि ये जो इमेज है इसका जो लाइट है यानी जो कलर है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो, डाउन होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ताकि उसके ऊपर जो टेक्स्ट है थोड़ा अच्छे से क्या हो, यहाँ पर विजिबल हो। तो इस प्रकार से हमने सिर्फ होम पेज को डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक अच्छे लेआउट में एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमने डिज़ाइन की हुई है। अब इसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम डिज़ाइन करेंगे। और इस टेक्स्ट के ऊपर जैसे हवर कर रहे हैं तो इसका भी टेक्स्ट कलर यहाँ पर लाइट पिंक में चेंज हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसमें और भी चीज़ें क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और भी यहाँ पर इफेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस सिंपल सी वेबसाइट को डिज़ाइन करके देखने वाले हैं। अभी के लिए जो हमारी index.html की फाइल है बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ से हम आएंगे और यहाँ पर हमारा ये सिंपल वेबसाइट जो हमारी है यानी ट्रैवल वेबसाइट, इसको हम डिज़ाइन करने वाले हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक इमेज को लिया हुआ है। यही हमारी इमेज है, इसको हमने बैकग्राउंड में सेट किया हुआ है, जिसकी ओपेसिटी को कम कर रखा है। और इसके बाद हमारे पास एक लोगो है, आप कोई भी एक लोगो ले सकते हैं। तो ये हमने एक लोगो को यहाँ पर लिया हुआ है और ये style3.css नेम से हमने एक CSS की फाइल को यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। आप सबसे पहले index.html के अंदर आएंगे और यहाँ से बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं और टाइटल के अंदर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं ट्रैवल वेबसाइट। इस प्रकार से हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर एक टाइटल डाल दिया। अब इस टाइटल के बाद हम क्या करने वाले हैं, बॉडी टैग के अंदर आएंगे और यहाँ से अपने हेडर वाले पार्ट को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो ये हमारी वेबसाइट का हेडर पार्ट होगा। हेडर पार्ट के अंदर क्या होता है, हमारा नैप बार होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। अब इस नैप बार के अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए,
अगर आप इन सभी चीज़ों को चेक भी करना चाहते हैं तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे और डिवाइस मोड को यहाँ से हम हटाते हैं और इस आइकन पे एरो पर क्लिक करेंगे। लोगों के ऊपर जाएंगे तो ये किसके अंदर, एक डिव के अंदर, उसके अंदर इमेज टैग लिया गया है, इसके अंदर डिजाइन किया गया है। अगर इसको हम एनालाइज करते हैं तो ये एंकर टैग है, ये भी एंकर टैग है, ये सारे के सारे एंकर टैग है। और इनके आउटर एरिया में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन किसका है, नैप बार है। नैप बार के अंदर ये सारी चीजें क्या की गई हैं, डिजाइन की गई हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, ये सारा का सारा जो यहाँ पर चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है, जिसके अंदर हमने लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग को अपने क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, नैप बार के अंदर एक डिव को क्रिएट करेंगे जिसको क्लास दे देते हैं लोगो नेम की। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपने इमेज टैग को हम लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोगो को अपने इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सोर्स के अंदर हमने यहाँ से क्या दे दिया, जो हमारी इमेज है उसका नेम हमने लिया हुआ है logo.png। और इसको हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा लोगो क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, लोगो हमारा आ चुका है। अब इसके लिए स्टाइलिंग अभी बाद में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि लोगो के लिए क्या स्टाइलिंग होनी चाहिए। अभी के लिए अगर आप देखते हैं तो ये हमारा होम वाला, अबाउट, टाइपोग्राफी, प्लेसेस, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जो हमारा नैप बार है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको क्या हाइट दी गई है, क्या विड्थ दी गई है। और इसके लिए हम ऑप्शंस को सबसे पहले डिजाइन कर लेते हैं, फिर CSS पे आते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वाला डिव हो गया, जिसके अंदर हमारा लोगो वाला पार्ट है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट काम है हमारे नैप बार के जो भी ऑप्शंस है, इसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर रखने वाले हैं। तो यहाँ से हम डिजाइन कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमें लिस्ट आइटम को डिजाइन करना है, जिसके अंदर हम एंकर टैग को लेने वाले हैं। और यहाँ से href के अंदर हम दे देते हैं हैज। और इसके बाद यहाँ से जो हमारा एंकर टैग है, इसके अंदर हम लिख देंगे होम। और यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। सेम को हम यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं, लगभग अराउंड 5 टाइम्स हम इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। और इसको हम चेंज कर देंगे, ये हमारे अबाउट का ऑप्शन होगा, जैसे कि आपने देखा हुआ है नैप बार के अंदर। उसके बाद ये होगा हमारा टाइपोग्राफी का, टाइपोग्राफी हमने कर दिया यहाँ से। और इसके बाद यहाँ से फोर्थ वाला होने वाला है प्लेसेस का। फिफ्थ जो है हमारा ये है कॉन्टैक्ट अस का। इस प्रकार से हमने चीज़ें यहाँ पर क्या कर दी, इम्प्लीमेंट कर दी। अब ये जो हमारा नैप बार है, अब पेज को हम क्या करने वाले हैं, रिफ्रेश करने वाले हैं। तो नैप बार के सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है, टाइपोग्राफी के जस्ट बाद आप देख सकते हैं सारी चीज़ें सही हैं। अब इसके लिए हमें स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टाइलिंग के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, जो हमारा नैप बार है, इसके लिए जो इसकी हाइट एंड विड्थ होने वाली है उसको हमें सेट करना है। तो यहाँ पर style.css को सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से लिंक के अंदर आएंगे और यहाँ से रिलेशन हमारा क्या होता है, स्टाइल सीट का। और उसके बाद यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, href के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे जो हमारी style3.css है। इसको हमने सेव किया। सबसे पहले जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग एंड मार्जिन होती है उसको हम हटा लेते हैं। तो यहाँ से यूनिवर्सल सेलेक्टर को लिया, जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है हम चाहते हैं वो 0 सेट हो जानी चाहिए। जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग है उसको भी हम 0 सेट कर देंगे। जो हमारा बॉक्स साइजिंग होता है उसको हम सेट कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। यहाँ से आप देख सकते हैं इतनी चीज़ें हमने क्या कर दी है, यहाँ से सेट कर दी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा नैप बार है उसके लिए हमें क्या करना है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। एक फॉन्ट फैमिली भी हम यूज़ कर लेते हैं, सेम फॉन्ट फैमिली यूज़ करने वाले हैं जो हमारी वेबसाइट के अंदर यूज़ की गई है। यहाँ से क्यूरियर, यहाँ से हम लेने वाले हैं न्यू। इस फॉन्ट फैमिली को हमने यूज़ कर लिया और इसको हमने सेव किया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी पैडिंग मार्जिन होती है वो सारी की सारी क्या हो चुकी हैं, रिमूव हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब सबसे पहले जो हमारा नैप बार है उसके लिए हमें स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो नैप बार वाले को हम सबसे पहले, जो हमारा नैप बार है यहाँ से हम लेने वाले हैं नैप बार। इसके लिए हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो कमेंट में हमने डाल दिया नैप बार के लिए सबसे पहले जो हमारा नैप, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो डायरेक्टली हम एलिमेंट सेलेक्टर को लेने वाले हैं। तो यहाँ से एलिमेंट सेलेक्टर हमारा नैप है, इसको हमने सेलेक्ट किया। इसके लिए सबसे पहले डिस्प्ले हमने क्या सेट कर दिया, फ्लैक्स सेट कर दिया।
डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों सेट किया हुआ है, हम चाहते हैं सारे एलिमेंट एक सिंगल लाइन के अंदर आ जाएं। आप देख सकते हैं ये हमारे ड्यू के अंदर है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है, तो सारे के सारे यहाँ पर एक सिंगल लाइन के अंदर आ चुके हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे लिस्ट आइटम्स हैं, तो इसको लिस्ट आइटम्स को भी हमें फ्लेक्स यहाँ पर क्या करना होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स सेट करना होगा, तब हर एक इंडिविजुअल लिस्ट एक सिंगल लाइन के अंदर आएंगे, जिसको अभी थोड़ी देर बाद हम करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना चीजें आप देख सकते हैं कि ये वाला ड्यू और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट दोनों एक सिंगल लाइन के अंदर आ चुके हैं, यानी कि हमारा जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। अब इसके साथ में हम यूज कर लेते हैं जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है, इसको हमने कर दिया स्पेस बिटवीन कर दिया, यानी कि इक्वल स्पेस मिलनी चाहिए बीच में, और यहाँ से हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं इक्वली स्पेस क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है बीच में। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से अलाइन आइटम्स कर देंगे। अलाइन आइटम्स हमने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। यहाँ से हम सेव करेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारा नैप बार है इसके जो आइटम्स हैं बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाएंगे लाइन के। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसको हमें एक विड्थ दे देते हैं और सबसे पहले इसको हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर ले लेते हैं लाइम, इस प्रकार से, जिसको हमें बाद में ट्रांसपेरेंट करना होगा जब हम इमेज को सेट करेंगे। तो अभी के लिए आपको पता चलना चाहिए कि हमारा पूरा का पूरा एरिया नैप बार वाला एरिया है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। इसके लिए हम विड्थ सेट कर देंगे। विड्थ हम सेट करने वाले हैं 100%। यहाँ से आप देख सकते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो 100% विड्थ को इसने क्या कर लिया है, ऑक्युपाई कर लिया है। नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो इसकी हाइट है, हाइट को हम सेट कर देंगे यहाँ से 100 पिक्सल, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने पेज को रिफ्रेश किया तो अब इसकी हाइट थोड़ा सा इंक्रीज हो गई है। यहाँ पर इसी के इक्वल इसकी हाइट क्या हो गई है, सेट हो गई है। जो हमारा नैप बार है पॉपअप में अगर आप देखते हैं तो इसकी हाइट क्या है, 100 पिक्सल्स के इक्वल है, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो क्या होती रहेगी, यहाँ पर चेंज होती रहेगी। अगर आप देखेंगे तो विड्थ क्या होती रहेगी, जैसे हमारा स्क्रीन का साइज होगा उसी हिसाब से क्या होती रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। तो यहाँ से इन सभी चीज़ों को हमने सेट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी इमेज है इसके लिए प्रॉपर्टी को हमें सेट करना है। तो इमेज को हम यहाँ से इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि हमारी इमेज के लिए क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट की गई हैं। तो सबसे पहले ये ड्यू के अंदर है, जिसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कलर इसके लिए ब्लैक सा सेट हुआ है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, जिससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारी जो इमेज है अगर आप देखते हैं तो इसकी जो विड्थ है 100 पिक्सल्स है, जो हाइट है वो क्या है 50 पिक्सल्स के इक्वल है, मार्जिन 20 पिक्सल्स ऑल अराउंड है, पैडिंग भी 10 पिक्सल्स के इक्वल है। तो इन सभी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो डायरेक्टली हम अपने नैप बार के अंदर जाएंगे। उसके बाद इसके लिए अभी स्टाइलिंग क्या करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम डॉट लोगो डायरेक्टली नैप बार के अंदर हम जा सकते हैं। नैप बार के अंदर क्या चीज़ें हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट लेने वाले हैं जो हमारी लोगो क्लास है, यानी जो हमने ड्यू बनाया हुआ है उसके अंदर जो हमारी इमेज है उसके लिए हमें क्या करना है। ये चीज़ें हमने कैसे ली हुई है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं ये लोगो है, इसके अंदर जो हमारी क्या है इमेज टैग है, इसको हमने डायरेक्टली क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे इसकी हाइट हमने देखा कितनी थी, 50 पिक्सल्स के इक्वल, तो इसकी हाइट हमने सेट कर दिया। और इसकी जो विड्थ है वो कितनी थी, 100 पिक्सल्स के इक्वल, तो इसकी विड्थ को भी हमने सेट कर दिया। पेज को सेव किया। अब यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इसकी हाइट विड्थ क्या हो गई है, सेट हो गई है, जो हमारी इमेज थी। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, मार्जिन हमें पता है कि 20 पिक्सल्स ऑल अराउंड इम्प्लीमेंट की गई है, और पैडिंग भी हमें पता है कि हमने 10 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग को भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो 10 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग को भी इम्प्लीमेंट कर लिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सेम तरीके से हमारी जो इमेज है वो क्या हो गई है, यहाँ पर सेट हो गई है। अब इसके लिए इसके जो कॉर्नर है, जो हमारी इमेजेस है, इसके लिए हम बॉर्डर रेडियस को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे और एक बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस हम कितना देने वाले हैं, अराउंड 15 पिक्सल्स के इक्वल। हम चाहते हैं जो कॉर्नर है वो राउंडेड हो जाने चाहिए। पेज को रिफ्रेश किया तो कॉर्नर इसके क्या हो गए हैं, राउंडेड हो गए हैं। तो फर्स्ट वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। हमने अपनी इमेज को नैप बार के अंदर क्या कर लिया है, सेट कर लिया है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी कि जो हमारे एंकर टैग हैं यहाँ पर, इन सभी के लिए स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए स्टाइलिंग को क्या करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो नैप बार के जस्ट बाद ये आ रहा है, यानी कि ये नैप बार का चाइल्ड है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो नैप बार के जस्ट अंदर आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले
यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से हम करने वाले हैं नैप बार यानी कि एलिमेंट सेलेक्टर। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है इसके लिए क्या चीज़ें हम सेट करने वाले हैं, सबसे पहले इसको भी हम डिस्प्ले क्या सेट कर देंगे, फ्लैक्स सेट कर देंगे। यानी एक सिंगल लाइन के अंदर हमें यहाँ पर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो भी आइटम्स है एक सिंगल लाइन के अंदर लाना था, इसलिए हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स सेट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमें डॉट का सिंबल दिख रहा है यानी कि जो पॉइंट दिख रहा है अनऑर्डर्ड का, उसको हमें क्या करना है, नन करना है। यानी कि लिस्ट की जो स्टाइलिंग है उसको हम नन सेट कर देंगे। पेज को हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ से जो स्टाइलिंग थी वो क्या हो गई है, यहाँ से हट गई हैं, यानी जो बुलेट लगे हुए थे वो क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए सिर्फ इतना ही करना था। अब हमें किसके लिए करना है, जो हमारी लिस्ट है उसके लिए स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है कि हर एक इंडिविजुअल आइटम लिस्ट के अंदर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ से नैप बार, उसके अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो हमारी लिस्ट आइटम्स हैं उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर बीच में हम क्या चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं, तो मार्जिन राइट सेट करेंगे तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बीच में स्पेस आ जाएगी। राइट से हमने 20 पिक्सल्स के अराउंड यहाँ पर क्या दे दिया, मार्जिन सेट कर दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं बीच में क्या हो चुका है, स्पेस आ चुका है। सेम तरीके से यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो थे हमारे उन सभी के लिए अगर ऐसे देखते हैं तो ये सारे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल आइटम्स को देखेंगे तो ये एंकर टैग के अंदर आएंगे, इससे पहले ये लिस्ट के अंदर है। तो लिस्ट के लिए हमने क्या कर दिया, स्पेस यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे एंकर टैग है इसके लिए यानी कि होम, अबाउट, ये सारे ऑप्शंस हैं, इसके लिए स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करना है। तो नैप बार के अंदर, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर जो हमारे एंकर टैग है, तो इसको हम इस प्रकार से सेलेक्ट करने वाले हैं। नैप बार, अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट आइटम, इसके अंदर जो एंकर टैग है उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो अंडरलाइन है उसको हटा देते हैं। तो जिसके लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को नन सेट करने वाले हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी अंडरलाइन है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ से हम कलर को कर देते हैं सेट टू वाइट। तो यहाँ से हमने कलर सेट कर दिया वाइट और इसके बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कलर क्या सेट हो गया है, वाइट सेट हो गया है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसका जो फॉन्ट का साइज़ है उसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। 200 पिक्सल्स हमने फॉन्ट का साइज सेट कर दिया, सॉरी यहाँ से 20 पिक्सल्स के इक्वल हमने फॉन्ट का साइज यहाँ पर सेट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, फॉन्ट का साइज इम्प्लीमेंट हो गया है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको मोटा करना चाहते हैं, यहाँ से हमें सेमीकोलन लगाना होगा, जिसके लिए हम फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और इसको हमने क्या कर दिया, अराउंड 600, और इसको हमने सेव कर लिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सारे ऑप्शंस सेम तरीके से क्या हो गए हैं, यहाँ पर डिज़ाइन हो चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ऑल अराउंड हम थोड़ा थोड़ा पैडिंग भी देना चाहते हैं, जिसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, यहाँ से पैडिंग प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। पैडिंग हम 10 पिक्सल्स के अराउंड देने वाले हैं। तो यहाँ से हम पेज को सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा और स्पेस यहाँ पर क्या हो गई है, इम्प्लीमेंट हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पर पैडिंग को भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। अगर इसके अंदर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी पैडिंग दी गई है। अगर आप देखते हैं तो एंकर टैग को 10 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग दी गई है। सेम पैडिंग हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब इसके बाद ये हमारे एंकर टैग थे, ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर हवर करने पर आपको कुछ चेंजअप दिख रहा है। इस हवर इफेक्ट को भी हम क्या कर लेते हैं, साथ में ही डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ये जो चीज़ें हैं यानी कि नैप बार के अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो हमारा एंकर टैग है उसके ऊपर जैसे ही हम क्या करें, हवर करें, उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, उस कंडीशन पे हम चाहते हैं जो कलर है टेक्स्ट का वो चेंज हो जाना चाहिए लाइट ब्लू में। तो यहाँ से हैज़ 90 और यहाँ से E0F इस प्रकार से हमने एक कलर सेट कर लिया लाइट ब्लू में। और इसके बाद हम चाहते हैं कि जो इसकी बॉर्डर रेडियस है
उसको हम यहाँ से सेट कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस हमने 5 पिक्सल्स के अराउंड सेट कर दिया। अभी के लिए इतना सेव करेंगे और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही हवर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है इसकी वजह से आपको यहाँ पर अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ से इसका कलर हम रख देते हैं ब्लैक रख देते हैं अभी के लिए, ताकि आपको अच्छे से डिस्प्ले हो। तो यहाँ से जैसे हवर कर रहे हैं आप देख सकते हैं चेंज आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर बॉक्स शैडो इम्प्लीमेंट की गई है, जिसको भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे और बॉर्डर रेडियस के जस्ट बाद अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। 2 पिक्सल्स एक्स एक्सेस के थ्रू, 2 पिक्सल्स वाई एक्सेस के थ्रू, और कितनी दूर में ये फैलना चाहिए, 10 पिक्सल्स के इक्वल हम चाहते हैं ये क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए। और इसके बाद इसका कलर क्या सेट होना चाहिए, #4 उसके बाद CAE4। इस प्रकार से हमने एक कलर सेट कर दिया जो कि ब्लू में ही रहेगा और पेज को हमने रिफ्रेश कर दिया। इसके ऊपर हवर करेंगे तो सेम चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जब इमेज सेट करेंगे हम बैकग्राउंड में तब सेम चेंज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी के लिए अगर आप देखते हैं तो ये चेंज आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हवर भी क्या हो गया है, यहाँ पर इफेक्ट ऐड हो चुका है। पेज को इंस्पेक्ट करते हैं तो अभी के लिए ये एक रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसको हम यहाँ से हटाएंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो विड्थ है इसको कम करते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिव नहीं है हमारा नैप बार, तो इसको रिस्पॉन्सिव ही हम साथ में ही बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जो हमारी मीडिया क्वेरी होगी इसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी हमारे आइटम्स हैं इसको हमने डिस्प्ले फ्लैक्स रखा हुआ है, जिसको हमें क्या कर देना होगा, यहाँ से चेंज करके कॉलम कर देना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये रो डायरेक्शन में, तो इसको हमें एक सिंगल लाइन के अंदर लाने के लिए डिस्प्ले क्या कर देना होगा, यहाँ से इसको फ्लैक्स की जगह यहाँ पर कॉलम सेट करना होगा। तो यहाँ से @ यानी कि रिस्पॉन्सिव बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ से @ मीडिया क्वेरी को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से @ मीडिया, उसके बाद स्क्रीन डायरेक्टली हम ले लेते हैं यहाँ से @मीडिया स्क्रीन, और यहाँ पर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या लिखना होता है हमें एंड। इसके बाद हम यहाँ पर विड्थ को बताएंगे। मैक्सिमम विड्थ हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ से जब मैक्सिमम विड्थ हमारी क्या हो, यहाँ पर 1200 पिक्सल्स के इक्वल हो, उस कंडीशन पे या इससे कम होती है तब क्या चेंज आना चाहिए। यानी कि मैक्सिमम विड्थ हमने सेट कर दिया है, यानी कि इससे कम रहेगी तो भी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, एग्जैक्ट इतनी रहेगी तो भी इंप्लीमेंट होगी। अगर इससे एबव जाती है यानी 1200 के एबव जाती है, तो यहाँ पर 1201 होती है, तो उस कंडीशन पे जो हमारी चीज़ें सेट की गई हैं पहले से ही वही चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से जो हमारा नैप बार है इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा नैप बार है इसके लिए डिस्प्ले हमने फ्लैक्स सेट किया हुआ था, इसको हम क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे। इसको हम क्या सेट करने वाले हैं, कॉलम सेट कर देंगे। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं होता, यहाँ से फ्लैक्स डायरेक्शन हमें यूज़ करना होगा। डिस्प्ले को चेंज करने के लिए हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लैक्स डायरेक्शन होती है। फ्लैक्स की डायरेक्शन हम क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे। पेज को हमने रिफ्रेश किया और इसको इंस्पेक्ट करके अब रखने वाले हैं हम। तो अभी के लिए स्क्रीन का साइज़ कम करते हैं। तो अभी के लिए हमारे सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं, गायब हो चुके हैं, ये नीचे की साइड आ चुके हैं, ये कॉलम में हो गए हैं, लेकिन अभी आपको ये अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए और चेंज अब क्या करना होगा, इसकी हाइट हम सेट कर देंगे यहाँ से ऑटो, यानी कि हाइट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, यहाँ पर फिट हो जाएगी। पेज को सेव करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइट भी क्या हो गई है, ऑटो हो गई है। डिस्प्ले कॉलम किया है तो ये ड्यू के अंदर है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है, तो ये दोनों क्या हो गए हैं, जो नैप बार के अंदर ये दोनों एलिमेंट्स थे ये क्या हो गए हैं, एक लाइन के अंदर आ गए हैं, यानी कॉलम हो गए हैं। अब ये सारे ऑप्शन से एक लाइन के अंदर कैसे आएंगे, इसको भी हम कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा लोगो है इसके अंदर जो हमारी इमेज है उसके लिए हमें क्या करना है, जो इमेज है इसकी हमने हाइट एंड विड्थ को सेट किया हुआ था। हाइट क्या थी, 40 पिक्सल्स के, यहाँ पर 50 पिक्सल्स के इक्वल थी, इसको हम 10 पिक्सल्स कम कर देने वाले हैं। और यहाँ पर जो मार्जिन 20 थी इसको भी हम कम कर देंगे। विड्थ वही रहेगी, विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा वैसे। तो यहाँ से इसकी हाइट को हमने सेट कर दिया अराउंड 40 पिक्सल्स के इक्वल, और इसकी जो मार्जिन है, मार्जिन को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। मार्जिन यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं 10 पिक्सल्स के इक्वल।
और इसको हमने सेव किया। पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो एक अच्छे लेआउट में क्या हो रही है, सेट हो रही है। आप देख सकते हैं कि इमेज साइज कितनी भी हो, जो इमेज है वो एक अच्छे लेआउट में क्या हो गई है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, लोगो के लिए भी हमने ऐड कर लिया। अब हमारी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके लिए हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, मीडिया क्वेरी को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से जो हमारा नैव बार है इसके अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी, डिस्प्ले फ्लेक्स सेट किया हुआ है। तो जिसको हमें क्या करना होगा, इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन जो है उसको हमें सेट कर देना होगा कॉलम। इसको हमने क्या सेट कर दिया, कॉलम सेट कर दिया। और यहाँ से हमने पेज को रिफ्रेश कर दिया तो आप देख सकते हैं एक सिंगल लाइन के अंदर सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। अब बीच में थोड़ा सा हमें स्पेस भी चाहिए होगा। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से अलाइन आइटम्स हम क्या कर देंगे, सबसे पहले सेंटर। सारे आइटम्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। और जो भी मार्जिन हमने दे रखी थी उसको हम 0 सेट कर देंगे, और जो भी पैडिंग हमने इम्प्लीमेंट कर रखी थी उसको भी हम 0 सेट कर देंगे। और पेज को सेव करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो सारे के सारे आइटम्स क्या हो गए हैं, एक सिंगल लाइन के अंदर आ गए हैं। पैडिंग मार्जिन यहाँ से क्या हो गई है, गायब हो गई है। अब जो हमारे लिस्ट है, यानी कि जो हमारी लिस्ट है, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए। तो इस कंडीशन पे हम क्या करने वाले हैं, टॉप एंड बॉटम साइड से हम मार्जिन को अगर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ऊपर एंड नीचे साइड से क्या हो जाएगी, स्पेस आ जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे और डायरेक्टली हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर जो हमारा नैव बार है इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर जो हमारी लिस्ट है इसके लिए हमें सिर्फ मार्जिन को इम्प्लीमेंट कर देना है। मार्जिन हम चाहते हैं कि अराउंड 5 पिक्सल्स के इक्वल, टॉप एंड बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट साइड से हमें कोई भी मार्जिन नहीं देनी है, इसको हम 0 सेट कर देंगे। और यहाँ से हमने पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि अच्छे लेआउट में क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और एक रिस्पॉन्सिव बन चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारे एंकर टैग हैं, एंकर टैग का जो फॉन्ट का साइज है उसको थोड़ा सा हम कम करने वाले हैं। और यहाँ पर आ जाएंगे जो हमारा नैव बार है, अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम, इसके अंदर जो एंकर टैग है इसका जो फॉन्ट का साइज है उसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को लेंगे, अराउंड 20 पिक्सल्स कर दिया। इसका जो फॉन्ट साइज है उसको हमने कितना सेट किया हुआ था आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से 20 पिक्सल्स ही था, हम चाहते हैं 20 पिक्सल्स ही रहे फिर भी, तो ये 20 पिक्सल्स ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा नैव बार क्या हो गया है, रिस्पॉन्सिव बन चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हम अपनी इमेज को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फिर इस टेक्स्ट को हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। तो इमेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारी इमेज है उसको ऐड करने के लिए डायरेक्टली जो हमारा बॉडी वाला पार्ट है उसी में हम ऐड करने वाले हैं। यानी कि इसी पार्ट के अंदर हम क्या कर देंगे, इमेज को ऐड कर देंगे तो पूरे वेब पेज के अंदर हमारी जो इमेज है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से बैकग्राउंड इमेज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली हम अपने बॉडी टैग को लेते हैं और इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इसकी हाइट है उसको हम सेट कर देते हैं। हाइट को हम रखने वाले हैं 100 BH के इक्वल, एंड जो इसकी विड्थ है, विड्थ को हम रख देते हैं 100%। और इसको हमने सेव किया। और अब क्या करने वाले हैं, जो बैकग्राउंड इमेज है यहाँ से उसको हम लेने वाले हैं, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। URL के अंदर जो हमारी इमेज है bg.jpg, इसको हमने सेव किया, ले लिया और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो बैकग्राउंड में जो हमारी इमेज है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज क्या हो गई है, सेट हो गई है। अब इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले जो बैकग्राउंड इमेज रिपीट प्रॉपर्टी है इसको हम नो रिपीट सेट कर देंगे। इसके बाद बैकग्राउंड इमेज साइज जो प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड साइज, इसको हम क्या कर देंगे, साइज को हम करने वाले हैं कवर। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बैकग्राउंड, यहाँ से पोजीशन, इसको हम सेट कर देंगे टू सेंटर, यानी कि जो हमारी इमेज है बिल्कुल सेंटर में आ जानी चाहिए। अब ये जो इमेज है बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं एक अच्छे तरीके से हमारी जो इमेज है वो क्या हो गई है, सेट हो गई है। नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी इमेज है इसकी ओपेसिटी अभी 1 है, इसको हम थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से हम लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ करने वाले हैं, RGBA। इसके अंदर हम कलर को सेट करने वाले हैं, इसकी ओपेसिटी 0.7 रखने वाले हैं, यहाँ से 0। ये हमारा क्या होने वाला है, RGB का कलर होने वाला है, रेड का हो गया, ये ग्रीन का हो गया, एंड ये किसका हो गया, ब्लू का हो गया। और ये हमारी अल्फा की वैल्यू हो गई 0.7।
और सेम प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिपीट कर देंगे। इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आएंगे कॉमा और इसके बाद कंट्रोल V और यहाँ से भी कॉमा लगा देंगे हम। सेम प्रॉपर्टी को हमने रिपीट कर दिया है। अब इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है एक अच्छे तरीके से क्या हो रही है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अगर इसकी ओपेसिटी को आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा, जैसा रखना चाहें आप रख सकते हैं। अगर इसकी ओपेसिटी 1 ही रखना चाहते हैं यानी इमेज पूरी तरीके से विजुअल हो तो आप उसको भी रख सकते हैं। अब यहाँ से जो हमारा नैप बार है इसके लिए हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है इसको हम सेट कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। यहाँ से जो हमने ब्लैक सेट किया हुआ था इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंट सेट कर देंगे तो हमारी इमेज क्या हो जाएगी, बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी। पेज को रिफ्रेश किया, आप जैसे इसके ऊपर हवर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि सेम तरीके से टॉप वाला जो हमारा सेक्शन था, जो हमारी इमेज वाला सेक्शन था वो क्या हो गया, डिजाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, जो टेक्स्ट है इसके लिए प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे अपने HTML के अंदर और HTML के अंदर अब हमें क्या करना है, जो हमारा हेडर वाला सेक्शन था इसके बाद हम अपने मेन सेक्शन को क्रिएट करने वाले हैं, जिसको हम मेन टैग के अंदर रख लेते हैं जहाँ पर हमारा मेन कंटेंट होता है। तो यहाँ से वैसे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको ये पार्ट समझ में आएगा कि हेडर वाला पार्ट है, ये मेन पार्ट है। इसके बाद आप फुटर वाले पार्ट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इस प्रकार से चीज़ें। और इसके अंदर सबसे पहले हम अपने कंटेंट के लिए यहाँ से एक क्लास ले लेते हैं कंटेंट ड्यू नेम की, और इसके बाद इसके अंदर हमें क्या करना है, टेक्स्ट को राइट करना है। तो एक क्लास और ले लेते हैं टेक्स्ट नेम की। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, H1 हेडिंग के अंदर यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को राइट करने वाले हैं। अभी के लिए हम सेम टेक्स्ट को यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा टेक्स्ट क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के लिए भी हम सेम टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हैप्पीनेस इज अ वे ऑफ ट्रेवल नॉट डेस्टिनेशन, इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो ये जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पर टॉप में क्या हो चुका है, आ चुका है। अब इसे हमें क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में ले आना है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चारों साइड से। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से CSS को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो डायरेक्टली हम आ जाते हैं CSS के अंदर और यहाँ से अब हमें क्या करना है, जो हमारा कंटेंट है सबसे पहले इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से जो हमारा कंटेंट वाला पार्ट है यानी कि मेन पार्ट जो है, मेन सेक्शन, इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ से सबसे पहले अपनी क्लास ले लेते हैं। कंटेंट नेम की हमारी क्लास है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं ये हमारी क्लास है। इसको हमने क्या कर लिया, डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। और इस क्लास के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी जो विड्थ है उसको हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ से जो इसकी विड्थ है उसको हमने 100% सेट कर दिया और इसके बाद जो इसकी पोजीशन है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से एब्सोल्यूट कर दिया और यहाँ से सेव करेंगे। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया है, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। अब इसके बाद टॉप से हम इसको बॉटम साइड को 50 पिक्सल्स क्या करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं। टॉप से 50% हमने दे दिया तो ये टॉप से 50% बॉटम की साइड को चला जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बॉटम की साइड में आ चुका है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा और सेंटर में लाने के लिए, थोड़ा सा और टॉप में लाने के लिए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो होती है, इसको हम कर देंगे ट्रांसलेट y एक्सेस के थ्रू माइनस का 50%। और यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया और पेज को हमने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंट्रलाइज हो चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, टेक्स्ट को सेंटर में लाना है। तो इसके लिए हमने पढ़ रखा है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होती है, इसको हमने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। सेव करेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या हो गया है, यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। अब इसकी जो H1 हेडिंग है, जो हमारा पैराग्राफ है, इसके लिए प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारी टेक्स्ट वाली क्लास है इसके अंदर हमारी H1 हेडिंग है। तो टेक्स्ट वाली क्लास को हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे जो हमारी कंटेंट क्लास है, इसके अंदर जो हमारी टेक्स्ट क्लास है, इसके अंदर जो हमारी H1 हेडिंग है, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इसका कलर है उसको हमें क्या सेट कर देना है, वाइट सेट कर देना है। पेज को सेव करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट का कलर क्या हो चुका है, वाइट हो चुका है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से इसका फॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो फॉन्ट का साइज़ 45 पिक्सल्स के अराउंड हमने कर दिया
और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको हम मार्जिन दे देते हैं टॉप साइड से। मार्जिन टॉप से हमने अराउंड 80 पिक्सल्स के इक्वल दे दी और इसको हमने सेव किया। पेज को यहाँ से हम करने वाले हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मार्जिन भी मिल चुकी है और फॉन्ट का साइज भी क्या हो गया है, इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से ये सारी चीज़ें सेट हो गई, इसको हम कर देने वाले हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। वैसे तो हमने सारा कैपिटल में ही लिखा हुआ है, फिर भी हम इसका चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस में रखेंगे, सारा का सारा टेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर अपर केस में ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट ये अपर केस में ही है। HTML के अंदर अगर हमने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो उसको हम अपर केस में इसकी हेल्प से बना देंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से हम चाहते हैं कि जैसे में इसके ऊपर हवर करें उस कंडीशन पे यहाँ पे इसका कलर जो है लाइट पिंक में चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम हवर इफेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा कंटेंट है, इसके अंदर जो हमारी टेक्स्ट क्लास है, उसके अंदर जो हमारी H1 हेडिंग है, इसके ऊपर जैसे ही हम हवर करते हैं उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसका जो कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, हैज़ FFE5EC हमने सेट कर दिया लाइट पिंक और इसको हमने सेव किया। पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही हवर कर रहे हैं इसका कलर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें प्रॉपर्टीज किसके लिए सेट करनी है, जो हमारा यहाँ पर पैराग्राफ है, इसके लिए प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो अपने पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ से टेक्स्ट के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है इसके लिए हम सेट कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे और इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से हम लेते हैं डॉट कंटेंट जो हमारी क्लास है, इसके अंदर जो हमारी टेक्स्ट क्लास है, इसके अंदर जो हमारा पैराग्राफ है। पैराग्राफ के लिए क्या चीज़ें सेट होनी चाहिए, इसके लिए हम आ जाते हैं। सबसे पहले इसका जो कलर है उसको हम सेट कर लेंगे। कलर हम रखने वाले हैं यहाँ से एलिफ ब्लू, इस टाइप का हमने यहाँ से इसका कलर रख दिया। और इसके बाद जो इसका फॉन्ट का साइज़ है उसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेते हैं, या फिर फॉन्ट का साइज़ हम रहने देते हैं। सबसे पहले इसका हम फॉन्ट वेट यानी कि फॉन्ट वेट सेट कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। तो यहाँ से फॉन्ट वेट हमने अराउंड 100 कर दिया। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जितना है इसका कलर चेंज हो जाएगा और फॉन्ट वेट इतना ही है, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ से हमने 300 कर दिया और इसको हमने सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इन दोनों लाइनों के बीच में हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, लाइन हाइट प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो यहाँ से हमने क्या इम्प्लीमेंट कर दिया, जो लाइन हाइट प्रॉपर्टी है, लाइन हाइट प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया 25 पिक्सल्स के अराउंड, और यहाँ से हमने कर दिया सेव और पेज को कर देंगे रिफ्रेश। तो दोनों लाइनों के बीच में 25 पिक्सल्स के अराउंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैप आ जाएगा। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम हम यहाँ पर मार्जिन भी सेट कर देते हैं टॉप एंड बॉटम साइड से। तो यहाँ से हमने मार्जिन इम्प्लीमेंट कर दिया। मार्जिन लेने वाले हैं टॉप एंड बॉटम साइड से 20 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ्ट एंड राइट साइड से ऑटोमेटिकली। इसको हमने सेव कर दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं अब बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर भी स्पेस क्या हो गई है, क्रिएट हो चुकी है, और जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पर क्या हो गया है, आ चुका है। अब अगर हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ से अगर आप देखते हैं इसकी स्क्रीन के साइज़ को और कम करते हैं तो हमारा जो पेज है क्या हो चुका है, रिस्पॉन्सिव बन चुका है ऑटोमेटिकली। और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका जो फॉन्ट का साइज़ है इसको थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम चीज़ें क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएंगे और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से मीडिया क्वेरी को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से @ उसके बाद यहाँ से हम लेने वाले हैं मीडिया क्वेरी को, मीडिया स्क्रीन, और इसके बाद हम लिखने वाले हैं यहाँ से Ctrl+Z, यहाँ पर कर देंगे एंड, और यहाँ पर हम लेने वाले हैं जो हमारी मैक्सिमम विड्थ है, यहाँ से हम ले लेते हैं मैक्सिमम विड्थ को। मैक्सिमम विड्थ हमने यहाँ पर क्या रख लिया, क्या रख लिया है आप देख सकते हैं, यहाँ से 768 पिक्सल्स के अराउंड रख लिया है। और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी H1 हेडिंग है यानी जो हमारा कंटेंट है, इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट है उसके अंदर जो हमारी H1 हेडिंग है, इसके लिए क्या चीज़ें हम सेट करने वाले हैं, इसका जो फॉन्ट का साइज़ है सिर्फ उसी को हमें क्या करना है, सेट करना होगा, बाकी कुछ भी नहीं। फॉन्ट का साइज़ 45 पिक्सल्स हमने दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने 35 पिक्सल्स कर दिया है। और इसके बाद जो हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के लिए अगर आप चाहें तो इसके लिए भी हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से डॉट कंटेंट
और इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट क्लास है उसके अंदर जो हमारा पैराग्राफ है, इसका भी जो फॉन्ट का साइज़ है तो इसको भी हम ले सकते हैं। तो इसका हम फॉन्ट का साइज़ करने वाले हैं यहाँ से अराउंड 16 पिक्सल्स के इक्वल हो जाना चाहिए। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अभी यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। इंस्पेक्ट करेंगे, इसके बाद जैसे ही हम स्क्रीन की साइज़ को क्या करते हैं, यहाँ पर डिक्रीज करते हैं, उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं ये चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सारे के सारे हमारे क्या है, यहाँ पर नैप बार है और ये हमारी H1 हेडिंग है और ये क्या है, हमारा पैराग्राफ है यहाँ पर। तो एक अच्छे लेआउट में क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है, यानी कि हमारी जो वेबसाइट है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सेम तरीके से जो हमारी वेबसाइट है सेम तरीके से क्या हो गई है, डिज़ाइन हो गई है। यहाँ पर हवर इफेक्ट भी क्या हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। इसके ऊपर भी अगर आप हवर करते हैं तो यहाँ पर भी चीज़ें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।